35 साल से हम स्थिति देख रहे हैं कि परिवार का एक ही लोग का कब्जा है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं ना, देश है, लोकतंत्र बोलते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो भागीदारी कब मिलेगी? वो है बेला की उन्नति का है, यहाँ बाहुबली का नहीं चलेगा। यहाँ जाओ गिरिराज जरा सा हड़काओ थोड़ा सा, मियाँ लोग डरेगा। मियाँ डरने वाला नहीं, मियाँ डरता है सिर्फ मुसलमान अल्लाह से डरता है। टिकट नहीं, बिहार में 4 बाई इलेक्शन हो रहा है, एक मुसलमान को टिकट नहीं। राजद की बपौती है क्या मुसलमान? लालू जी का रैयत है क्या मुसलमान? जो शहाबुद्दीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अकबर साहब ने एक मौका दिया अख्तरुल साहब के हाथ को मजबूत करने के लिए। बेला में 35 साल से आप स्थिति देख रहे हैं कि परिवार का एक ही लोग का कब्जा है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं ना, देश है, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। चाहे कोई भी बड़े बाप का बेटा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबका वोट का अधिकार। राष्ट्रपति के बेटा का भी वोट का एक ही अधिकार है और राष्ट्रपति का भी एक ही वोट का अधिकार है। और आम इंसान का, जामिन एक पढ़ा लिखा लॉ ग्रेजुएट है, इनके वालिद का एक सामाजिक खिदमात है। इन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहते हैं कि नौजवानों को हम आगे बढ़ाएं, इसलिए जामिन साहब को मौका मिला है। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जामिन जैसे नौजवान अगर बेलागंज की आवाम मौका देगी तो इंशाअल्लाह बेहतर करेंगे, क्योंकि हर तरीके से मजबूत हैं। घर से भी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से भी, बाप की खिदमत भी लोग जानता है। परिवारवाद की सीढ़ी जो है वो कब तक चलेगी? आखिर जहाँ पर बेलागंज में मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी है, आखिर मुसलमानों को हिस्सेदारी कब मिलेगी? लालू जी बोलते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो भागीदारी कब मिलेगी? वो घर में 2 टिकट आपके घर में भी और 2 टिकट पूरे बिहार के मुसलमान को लोकसभा में। आपका बेटा मिनिस्टर, आपकी बेटी एमपी, एक और बेटी लोकसभा लड़ेगी, दोनों साले साहब एमपी है, राज्यसभा, विधान परिषद सब चले गए। बेगम आपकी चीफ मिनिस्टर बन गई। आखिर मुसलमान दरी बिठाएगा? न शहाबुद्दीन साहब के हुए आप, न तस्लीमुद्दीन साहब के हुए आप, न गफूर साहब के हुए हो आप किसके हैं बता दीजिए। आखिर भाजपा से 34 एमएलए की मदद लेकर आपने, लालू जी ने सरकार बनाया था। और नीतीश कुमार का तो जब रावण के वध में धनुष नहीं चल रहा है तो नीतीश जी से हम क्या उम्मीद करते हैं? अब छोड़े, गद्दी छोड़े। और भाजपा तो जानते हैं, अभी गिरिराज सिंह का आप देख रहे हैं, हिंदू जगह। अरे भारत में हिंदू कब नहीं जगह है? हिंदू और मुसलमान एक रहा है। गिरिराज जी बतलाएं कि अपना पैर का ट्रांसप्लांट का भी ऑपरेशन दिल्ली में जाकर कराते हैं। एक भी बिहार में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। नरेंद्र मोदी की 10 साल से सरकार है, नीतीश कुमार की 2005 से सरकार है। एक हॉस्पिटल नहीं है जो डीएम, एसपी, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, खुद मुख्यमंत्री और इनका मंत्री वहां जाके इलाज करा सके। क्या स्वास्थ्य की व्यवस्था है? आप देख लीजिए। चलिए आपका बोधगया में, आपका गया में मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, हॉस्पिटल की स्थिति। एक नौजवान जो पेड़ गिरने से मर गया, आप तक सरकार उसको मुआवजा नहीं दी। मॉब लिंचिंग का मामला हुआ, आप ही के बेला में हुआ था, कहाँ थे माननीय मंत्री? मदरसा अजीजिया जल गया, 107 साल पुरानी मदरसा जली, कहाँ थे नीतीश कुमार? कहाँ थे तेजस्वी यादव? कहाँ थे मंत्री? मुसलमानों का सिर्फ वोट लेने के लिए है। मुसलमान बंधुआ गुलाम नहीं। सन ऑफ मांझी राजनीति कर सकते हैं, सन ऑफ मल्ला कर सकते हैं, तो सन ऑफ सीमांचल, सन ऑफ मुसलमान, सन ऑफ बेला और सन ऑफ मगध भी कर सकता है। इनका देख लीजिए, इनका नॉमिनेशन पेपर देख लीजिए। एजुकेशन को आज तक धारा 107 भी जामिन साहब को नोटिस नहीं आया। इससे बढ़ के क्या चाहते हैं? बाहुबली है, कहाँ देखते हैं अपने आप? चुनाव में एक से एक बाहुबली। इलेक्शन कमीशन सबको ठीक कर देता है और जनता की अदालत ठीक कर देती है। बाहुबली का चुनाव नहीं है, चुनाव बेला के विकास का है, चुनाव बेला की तरक्की का है, बेला की उन्नति का है। यहाँ बाहुबली का नहीं चलेगा, यहाँ बेला की उन्नति का चलेगा। यहाँ परिवारवाद चल रहा है तो जनता जवाब देती है ना। एक से एक साहब पे चले गए, कोई पहचानने वाला नहीं है। अहंकार की हार होती है। और जो स्वच्छ छवि है बेला में, अमजद साहब के सामाजिक कारकुन जो पिछले 35-40 साल से एक बाप अपने बेटे को आवाम के बीच दिया है, वो तजुर्बेकार बाप है, अपने पढ़े लिखे बेटे को आवाम के बीच रखा है। आवाम से उम्मीद है कि आवाम बेहतर फैसला लेगी इंशाअल्लाह ताला। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तरुल साहब, मुसलमानों के, दलितों के, वंचितों की बेबाक आवाज़ है। हम उस आवाज़ को मजबूत करेंगे, उसीलिए हमने एक नौजवान को दिया। ओवैसी साहब क्यों नहीं आएंगे? ओवैसी साहब लड़ा रहे हैं। ओवैसी साहब हो, अकबर साहब हो, अख्तर साहब हो, जहाँ महाराष्ट्र में चुनाव में जाएंगे, झारखंड में जाएंगे, यहाँ मौका मिलेगा यहाँ भी आएंगे। अख्तरुल साहब भी कैंप करेंगे। पूरी पार्टी जब जामिन साहब को दी है तो हम जामिन साहब को हम लड़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अरे भाई 30 साल से तो सिर्फ माई जैसे एगो नहीं दिखलाता है कि पीछे शेर आ गया, वही चल रहा था। अभी बोले गिरिराज सिंह को, मेरे तो लगता है लालू जी भेज दिए सीमांचल। जाओ गिरिराज जरा सा हड़काओ थोड़ा सा, मियाँ लोग डरेगा। मियाँ डरने वाला नहीं, मियाँ डरता है सिर्फ मुसलमान अल्लाह से डरता है। हम लोग लालू यादव से और भाजपा से नहीं डरते हैं, हम लोग अल्लाह से डरने वाले हैं। मौत जिस दिन है, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पे मेरा ईमान है। तो लालू जी गलतफहमी हटा ले। लालू जी 22 सीट पे आ गए थे, आप वो भूल गए। आपकी बेटी अभी चुनाव छपरा में हारी है। अहंकार नहीं कीजिए। मुसलमानों को राज्यसभा जाएंगे, अशफाक करीम साहब के साथ पे मनोज झा, कितना झा जी वोट दिलाते हैं अपने बूथ पर?
संजय यादव मुंशी मैनेजर आके हरियाणा से चुनाव आगे राज्यसभा जाएगा, और यहाँ का बिहार का कोई यादव नहीं था जो आप माई माई बोलते हैं। बिहार का कोई यादव का नहीं, शरद यादव जी के बेटे को नहीं दे सकते थे, उनकी पत्नी को उन्हीं को यादव दे देते, उन्होंने अपने पार्टी तक को विलय किया। लालू जी को वही है जो इनका तिजोरी में अच्छा अच्छा नया नया नोट लाके देता है, इसलिए सीबीआई ईडी फंड्स लालू जी पे चलता है, जामीन पर और आदिल पे तो नहीं चलता है। और नीतीश जी तो अब मामला, अब उनका वनवास का वक्त आ गया है, नीतीश जी से हाथ जोड़कर बोल रहे हैं बिहार को बख्श दीजिए। अब आपको हम बहुत मानते थे, 2005 से 2010 तक लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, लेकिन इतना आप पलट गए कि अब लोग पलटने पे विश्वास करता है, आप पर नहीं करता है। हाथ जोड़कर नीतीश जी को बोल रहे हैं। राजद जो है आप लोगों को दोनों को टीम बुला रही है। अब राजद को बीट, सुनिए, राजद से पूछिए, झारखंड में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं, बिहार में 4 बाई इलेक्शन हो रहा है, एक मुसलमान को टिकट नहीं। राजद की बपौती है क्या मुसलमान? लालू जी का रैयत है क्या मुसलमान? जो शहाबुद्दीन की लाश को कंधा न दे पाए, जो मरहूम की बीवी बेवा के खिलाफ कैंडिडेट थे, उस राजद को मुसलमान के बोलने पर हक है क्या? गफूर साहब इंतकाल करके उनके बेटे को टिकट नहीं दे, तनवीर साहब को सिर्फ प्रधान सचिव बना के छोड़े, सिद्दीकी साहब और को 7वां कुर्सी पे बैठाए, वो राजद को मुसलमानों के बोलने पर क्या हक है? 2 लोकसभा टिकट, अपने घर में 2 लोकसभा टिकट लालू जी ये कर लिए क्या, रजिस्टर कर लिए क्या मुसलमान से? अवतार पार्टी और गमछा नहीं चाहिए मुझे हिस्सेदारी चाहिए, माइनॉरिटी का बजट चाहिए, माइनॉरिटी के इलाके में स्कूल चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए। हमें वो दिन गया लालू जी। अब एडवाणी का डर दिखा के नौजवान अब नहीं मानता है, अब नौजवान आगे बढ़ना चाहता है। 5G का जमाना है, अब लाठी पिलावन नहीं चलता है, LED का जमाना है, अब लालटेन बुझ गया। और जो दोनों अपने बेटा को जो मैट्रिक नहीं पास करवाएं, अरे तेजस्वी जी किस तरीके से आप जाइएगा कल बड़े बड़े समिट में? अरे पहले मैट्रिक पास कर लीजिए, कम से कम डिस्टेंस एजुकेशन से कर लीजिए। कितना संजय यादव के स्क्रिप्ट पे लिखिएगा आप भाषण? एक प्रधानमंत्री के सामने तो आप भाषण 3 मिनट का दे नहीं पाए। बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के लिए उतना बड़ा दिल बढ़ना पड़ेगा। जयप्रकाश जी का, लोहिया जी का, कर्पूरी जी का फोटो लगाने से उनके आदर्शों पे चलना पड़ेगा, सिर्फ नोट से नहीं चलता है। और नीतीश जी फिर से आपसे बोल रहे हैं, भाजपा के सांसद बोलते हैं कि अररिया में अगर कोई हिंदू नहीं होगा उनको रहने नहीं देगा। अब अररिया को सांसद से पूछिए, प्रदीप सिंह से, तस्लीमुद्दीन साहब का तस्लीमुद्दीन साहब के डिक्की में बैठते थे, जाके पूछिए। तस्लीमुद्दीन साहब के डिक्की में बैठ के तस्लीम साहब चाय मंगवाते थे, तो उस वक्त क्या था? मुसलमान थे ना तस्लीम साहब, सीमांचल गांधी थे, उस वक्त ठीक थे, चाय ढोते थे, जाके पता कर लीजिए अररिया में उनके बारे में। तो बोलने दीजिए, हाथी चले फ्रस्ट्रेशन में, जैसे निशिकांत दुबे है झारखंड में, जैसे ये प्रदीप सिंह है, इन लोगों को मंत्रालय मिला नहीं तो क्या बोलेगा? अरे DGP हिंदू, चीफ सेक्रेटरी हिंदू, चीफ जस्टिस हिंदू, होम